हेलो फ्रेंड, कैसे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त और स्वस्थ में। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट अभी क्लास 7 में पढ़ते हैं और क्लास 6 में पढ़ते हैं, तो जैसा कि आप लोगों का फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम चालू हो चुका है, तो बहुत सारे स्कूल में तो फर्स्ट टर्मिनल में जो जो आप लोग का सिलेबस मैंने आप लोग के लिए लाया हूँ, क्लास 7 और क्लास 6 का भी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 6 का भी सिलेबस है। ठीक, तो क्लास 6 का भी फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन का सिलेबस है और क्लास 7 का भी सिलेबस है। ठीक, तो क्लास 6 और क्लास 7 का सिलेबस है, तो किस तरह से आप लोग पढ़ना है, एकदम इसी सिलेबस के अनुसार आप लोगों को पढ़ना है। नहीं तो आप लोग पछताना पड़ जाइएगा, तो भैया हमको मालूम नहीं था तो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना था। ठीक, तो आप लोग इसी का देख के आप लोग पढ़िए और फर्स्ट एग्जामिनेशन में जो जो चैप्टर आने वाला है उसी चैप्टर का आप विशेषकर तैयारी कीजिए। ठीक, सिलेबस है। और जैसा कि बहुत सारे स्कूल में बर्मा प्रेस से क्वेश्चन आता है, तो कोई कहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। और स्कूल में भी स्कूल का भी टीचर क्वेश्चन बनाते होंगे, तो क्लास 7 का वहीं से जो चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है वहीं चैप्टर से बनाएंगे, क्योंकि टीचर एकदम बेवकूफ़ नहीं है तो किधर से भी उठा के दे दिया जाए। ठीक, सिलेबस अनुसार ही सभी स्कूल में पढ़ाई की जाती है। यदि पढ़ाई भी नहीं किया जाता है तो एग्जाम में देखिएगा सिलेबस अनुसार ही क्वेश्चन आएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्लास 7 में सबसे शुरू हम क्लास 7 से करते हैं, उसके बाद क्लास 6 में करेंगे। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं क्लास 7 में आप लोग का देखें भाषा मंजरी यानी हिंदी चैप्टर में आप लोगों को दूसरा देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा यानी इतना चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। यानी 1 से 6 चैप्टर तक हिंदी में पढ़ना है। और देखिए, हिंदी व्याकरण में भाषा का प्रकार, शब्द विचार, शब्द रचना। देखिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और अपने मोबाइल में रख सकते हैं और बुक में टिक भी मार सकते हैं, अभी भी मार सकते हैं। उपसर्ग, भाषा के अंग, बोली, शब्द विचार, पर्यायवाची शब्द, लिंग, सरल वाक्य, मुहावरे, लोककिंतियाँ, मिश्रित वाक्य, वचन, विलोम शब्द, प्रत्यय, वर्ण विचार, इस प्रकार से रहेगा आप लोगों का। निबंध में आप लोगों का रहेगा खेलकूद का महत्व, टेलीविजन, रेल यात्रा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ग्रीष्म ऋतु, विज्ञान का चमत्कार, रक्षाबंधन, भारतीय किसान, स्वतंत्रता दिवस। पत्र लेखन है, थाना प्रभारी को विद्यालय से आपकी साइकिल चोरी होने की शिकायत आपको। ठीक, और मुखिया का अधिकार को पीने के लिए शुद्ध पेयजल के लिए संबंधित, इसको आप विशेषकर ध्यान रखिएगा। मुखिया का पेयजल को आप लोग को एप्लीकेशन लिखने को है, ये इसको याद रखिएगा। ठीक, और माता जी को अपने दिनचर्या के संबंध में और मित्र को बड़े विभाग के सम्मिलित होने के संबंध में। ये पत्र लेखन में हिंदी का है। ठीक, इतना आप लोग का स्कूल में हिंदी सब्जेक्ट का है। अब चलिए हम लोग देखते हैं संस्कृत में। ठीक, संस्कृत में सुभाषिका है चैप्टर बुक का नाम। जैसे पहला चैप्टर रहेगा, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा चैप्टर रहेगा। ठीक, चैप्टर का नाम आप लोग का गौरव संस्कृतम, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जंतुशाला, सरहुर पर्व। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं 1 से 6 चैप्टर तक है। यदि वीडियो लंबी भी हो जाए तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याकरण से आप लोग आगे वर्ण, स्वर्ण, व्यंजन, आयोग, हास्यति, शब्द रूपानी में सर्वनाम संध पुल्लिंग एतत् एत किम, स्त्रीलिंग में एत किम, नपुंसकलिंग में आएगा धातु रूप में चर, हस, चल, इतना ही का आएगा। और देखिए खेल, धाव, रच, नीचे वही आलम। विलोम शब्द आएगा संख्यावाचक 1 से 40 तक में लिखना है, कोई भी आप लोग को दे दिया जाए तो संख्यावाचक यानी 1 से 40 तक को संस्कृत में किस प्रकार से लिखा जाता है उसको आप इसे अनुवाद तो जरूर देगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं। अब इंग्लिश में आप लोग क्या है, 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B। ठीक है, 3B तक आप लोग आएगा। ग्रामर में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्रीपोजिशन। पैराग्राफ राइटिंग में टू विजिट, टू एज्यू, माई बेस्ट फ्रेंड को रट लीजिएगा, एग्जाम में आता है। द गेम आई लाइक मोस्ट, द रीस, नो पुलर, इंडिपेंडेंस डे, रेन सीजन, द पोस्टमैन। इंडिपेंडेंस डे को भी रट लीजिएगा, एग्जाम में आता है। अब लेटर राइटिंग में द टू फादर टू ए परमिशन टू गो ऑन ए स्कूल टू टावर। ठीक, और देखिए टू द हेड मास्टर एप्लीकेशन फॉर ए 3-4 days लीव, एग्जाम में आता है, इसको भी आप रखिएगा। इन्वाइटिंग हिम टू योर बर्थडे, इसको भी आप ध्यान दें, नहीं तो आप लोग इसको लिख सकते हैं सिलेबस, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ही बोल रहा हूँ। और देख सकते हैं आप लोग गणित यानी मैथ्स का बात किया जा रहा है, तो मैथ्स में आप लोग कौन कौन सा पढ़ना है। एक चैप्टर यानी पूर्णांक चैप्टर को तो देखिए
4 तक पढ़ना है। ठीक, अब देखिए दूसरा चैप्टर का 2.1 से देखिए 1 से 2.4 तक पढ़ना है। ठीक, 6 चैप्टर अनुपात एवं समानुपात का 6.1 पढ़ना है और 7 चैप्टर का नाम है एक नियम 7.1 पढ़ना है और 8.1 पढ़ना है और 11.1 पढ़ना है और 11.1 पढ़ना है। और देखिए रेखा एवं कोण 13 चैप्टर पढ़ना है 13.1 13.2 14.1 पढ़ना है 17.1 पढ़ना है 17.2 पढ़ना है 19.1 19.2 20.1 22.1 22.1 ये मैथ्स का सिलेबस है। अब देखिए विज्ञान में आप लोग क्या क्या पढ़ना है। देखिए भौतिकी, गति, दूरी एवं समय, प्रकाश को जानिए, ये यानी फिजिक्स की बात की जा रहा है। ठीक, रसायन यानी यहाँ पर हो गया आप लोग का केमिस्ट्री में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। तीसरा चैप्टर पढ़ना है जल अनुमल संसाधन, 8 चैप्टर भी पढ़ना है। तो देखिए और बायोलॉजी में आप लोग को पढ़ना है पहला चैप्टर, दूसरा, चौथा चैप्टर। ठीक, सामाजिक विज्ञान में आप लोग को क्या पढ़ना है यानी सोशल साइंस में आप लोग को देखिए हिस्ट्री में आप लोग को पढ़ना है। इतिहास में पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर, पहला, दूसरा, तीसरा। अब भूगोल यानी जियोग्राफी में आप लोग को क्या पढ़ना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर तक पढ़ना है। नागरिक शास्त्र में यानी सिविक्स में आप लोग को क्या पढ़ना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक, अब देखिए नैतिक शिक्षा में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ना है। ठीक, अब चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं क्लास 6 में क्लास 6 का क्या है। ठीक, क्लास 6 का देख सकते हैं हिंदी में आप लोगों को देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा चैप्टर तक पढ़ना है हिंदी में। ठीक, और हिंदी व्याकरण में हिंदी भाषा, बोलियां, लिपि, स्वर्ण, व्यंजन एवं वर्गीकरण, वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ, मुहावरे। ठीक, शब्द और उसके भेद के स्रोत लिखना है, तत्सत, तद्भव, देशज, विदेशी, रचना, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, मुहावरा, पर्यायवाची, विलोम शब्द, संज्ञा के इसके भेद, विशेषण, मुहावरे। ठीक, अब देखिए निबंध लेखन में प्रदूषण, भारतीय किसान, सरहुल, शिष्टाचार, ये सब, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, वर्षा ऋतु, कोई भी दे सकता है पर आप विशेषकर प्रदूषण को आप लोग याद कीजिएगा, स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कुछ। पत्र लेखन में आप लोग पिता को अपने पढ़ाई के संबंध में ये सब दे सकते हैं, बट देख सकते हैं आप लोग, पर इसके लिए आप लोग एक दो एप्लीकेशन को बहुत ही ज़्यादातर पूछा जाता है। एक तो प्रधानाध्यापक को अवकाश हेतु आवेदन पत्र और प्रधानाध्यापक को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। ठीक, अब देखिए संस्कृत में आप लोग क्या करना है। ठीक, संस्कृत में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा चैप्टर पढ़ना है। व्याकरण में अकारांत पुल्लिंग, बालक का, नृप का, देव का, राम का। अकारांत पुल्लिंग में आप लोग का पितामह पंडित, अकारांत शब्द बालिका, लता, रामा, माला, कलिका। धातु रूप लट लकार ये सब पढ़ना है, लेट लकार। ठीक, सब दे सकते हैं। कारक विभक्ति का सामान्य प्रयोग, अव्यय का प्रयोग, संख्यावाचक शब्द 1 से 20 तक आप लोग को लिखना है। ठीक, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इंग्लिश में आप लोग क्या देगा। इंग्लिश में आप लोग को 1A 1B 2A 2B 3A 3B। ठीक, इतना तक आएगा इंग्लिश में। और ग्रामर में सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, एंटोनिम्स, करेक्ट द स्पेलिंग, मेक सेंटेंस। पैराग्राफ में माई स्कूल, द पोस्टमैन, माई विलेज, माई डेली लाइफ, द डॉग। तो देखिए माई डेली लाइफ और माई स्कूल दो रट लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लेटर राइटिंग में टू फादर आस्किंग हिम टू बाई ए बाईसाइकिल। और देखिए टू फादर फॉर मनी, टू प्रिंसिपल। ठीक, तो देखिए टू प्रिंसिपल टू लिव इन द ग्राउंड ऑफ इंसेंट, द रिक्वेशन ग्रैंड फॉर लिव फिल इन बैक्सन। अब चलिए हम थोड़ा जल्दी चलते हैं। आप देख सकते हैं गणित में आप लोग क्या पढ़ना है, क्लास 6 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप लोग गणित में पढ़ना है पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा चैप्टर। ठीक, और देख सकते हैं पहला चैप्टर का 1.1 से 1.3 तक पढ़ना है और 2.1 से 2.4 तक पढ़ना है और 3.1 से 3.3 तक पढ़ना है। ठीक, अब बीज गणित में आप लोग क्या पढ़ना है, 8 चैप्टर पढ़ना है और 8.2 पढ़ना है। रेखाखंड एवं किरण 9.1 भी पढ़ना है और
10.1 11.1 से 11.2 तक। अब देखिए यहाँ पर ज्यामितीय रचनाएं में क्या पढ़ना है, 16.1 16.3 और 16.3 16.1 भी पढ़ना है। क्षेत्रमिति से आप लोग क्या पढ़ना है, 17.1 पढ़ना है, 17.1 17.2। सांख्यिकी यानी 18 चैप्टर में 18.1 पढ़ना है, ठीक। अब चलिए हम देखते हैं आगे। हाँ, अब देखिए विज्ञान में आप लोग क्या पढ़ना है, फिर भौतिकी मतलब फिजिक्स होता है, तो फिजिक्स में की बात की जाए तो प्रकाश को जानिए चैप्टर पढ़ना है, 10 चैप्टर 11 चैप्टर भी पढ़ना है। अब रसायन यानी केमिस्ट्री की बात किया जा रहा है तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 भी पढ़ना है। अब देखिए बायोलॉजी की बात किया जा रहा है तो बायोलॉजी में आप लोगों को पहला चैप्टर और चौथा चैप्टर पढ़ना है, ठीक। अब देखिए सामाजिक विज्ञान की बात किया जा रहा है दोस्तों, यानी सोशल साइंस में क्लास 6 का हमारा गौरव जो कि इतिहास चैप्टर है, पहला चैप्टर और देखिए पहला दूसरा तीसरा और चौथा चैप्टर पढ़ना है, ठीक। पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब भूगोल यानी जियोग्राफी की बात की जा रहा है तो पहला दूसरा तीसरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक। अब देखिए नागरिक शास्त्र में आप लोगों को यानी सिविक्स में आप लोगों को पहला दूसरा तीसरा चैप्टर तक पढ़ना है, ठीक। अब देखिए नैतिक शिक्षा में आप लोग पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर तक पढ़ना है। ये तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सिलेबस के बारे में जान चुके होंगे। यदि नहीं जाने तो स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, नहीं तो मैंने तो आप लोगों के लिए बता ही दिया हूँ। चलिए दोस्तों यहीं तक वीडियो को एंड करते हैं।